हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर। तो क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, मस्त। तो आज कुछ टॉपिक बाकी रह गया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कुछ खबर। अखबार में मोदी सरकार में क्या आप डालना चाहोगे आपका नाम टॉपर लिस्ट में? खबर अखबार में मोदी सरकार में क्या आप डालना चाहोगे अपना नाम टॉपर लिस्ट में? अगर डालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। चलो शुरू करते हैं। आज नंबर पहले इसके पहले मैंने एंटी मार्कोनिकॉव रूल तक सिखाया था। आज नंबर फोर होगा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूरिक एसिड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ जोड़ेंगे? एल्कीन में। देखो कैसे जोड़ना है, ये देखो। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये लेते हैं सबसे छोटा वाला एल्कीन, मतलब कॉमन एल्कीन लेते हैं, ठीक है। आप इसके साथ H2HO4 जोड़ना है आपको, H2HOSO4। अब जब इसके साथ H2SO4 जोड़ोगे तब देखो H2SO4 में क्या है बच्चों, H प्लस एंड HSO4 माइनस, ठीक है। H प्लस क्या है हमारा, H प्लस है पॉजिटिव पार्ट और HSO4 माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट। तो बच्चों ये देखो क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ भी तुम जोड़ सकते हो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तब बच्चों दिक्कत होता है। तब हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी ऐसे जोड़ दो। H प्लस को इसके साथ जोड़ना और HSO4 माइनस को इसके साथ जोड़ना और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो पहले ये CH2 था, एक हाइड्रोजन आने के बाद ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2SO4H। इसका नाम क्या है बच्चों, इथाइल। ये देखो इथाइल, ये हाइड्रोजन सल्फेट, तो फिर इसका नाम होगा इथाइल हाइड्रोजन, सॉरी ये कैपिटल ई, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आप कोशिश करें कि एक ही लाइन में इसका नाम लिखें। अब देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हम। दूसरा क्या लेते, ये लेते। अब ये देखो, ये क्या है बच्चों, प्रोपीन। तो इस प्रोपीन के साथ जब तुम H2SO4 को जोड़ोगे तब जोड़ने के बाद एक चीज ध्यान से याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, H प्लस इज द पॉजिटिव पार्ट, HSO4 माइनस इज द नेगेटिव पार्ट। तो फिर क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सॉरी negative part of adding molecule will goes to the carbon atom having less number of hydrogen atom। मतलब ये उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, तो फिर लोएस्ट कौन सा हुआ, ये लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें लोएस्ट है, इसमें दो, इससे कम है ये। तो फिर इसके साथ कौन जुड़ेगा, HSO4 माइनस, और H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। तो फिर क्या होगा बच्चों, देखो CH3 CH यहाँ पे SO4H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH2 था बच्चों, एक H प्लस आने के बाद CH3 बन जाएगा। तो इसका नाम है प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और तुम इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इतना रैप कर दे, उसके बाद आता हूं मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में, ठीक है। इतना पहले रैप कर देते। जो 5 नंबर एडिशन ऑफ वाटर। अब हम वाटर जोड़ेंगे कहां पर, एल्कीन के साथ। देखो पहले हम क्या करते, सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके साथ H2O जोड़ना है आपको। जब H2 आपको आप जोड़ोगे तब देखो क्या है, H2O में क्या होता है, H प्लस NOH माइनस, ठीक है बच्चों। तो OH माइनस क्या है, नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये तो सिमेट्रिकल है।
तो फिर इसके किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ H प्लस जोड़ दो, OH माइनस इसके साथ जोड़ दो, तो फिर क्या मिलेगा CH3 CH2OH। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इथानॉल। ठीक है, ये अल्कोहल है हमारा, इथानॉल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपीन। प्रोपीन के साथ जब H2O जोड़ोगे, H2O में क्या होता है, H प्लस पॉजिटिव पार्ट, OH माइनस नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसके साथ जुड़ेगा। तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CHOH CH3। यहाँ पे 3 क्यों बच्चों, ये CH2 और H प्लस आके CH3 बन गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है, 1 2 3, मतलब टू नहीं, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, क्लियर। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप इसके साथ जब H2 को जोड़ना है, आप कैसे जोड़ोगे, देखो OH प्लस OH माइनस नेगेटिव पार्ट, H प्लस पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जुड़ेगा। नेगेटिव पार्ट जब इसके साथ जुड़ेगा बच्चों क्या मिलेगा, CH3 पहले से था, यहाँ पे एक OH आ गया, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 और H प्लस बन गया जाएगा CH3। तो ये क्या है हमारा, ये इसका नाम क्या है होगा बच्चों, देखो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इसका नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओके, क्लियर, इतना रैप कर दे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, ये 6 नंबर होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 तरह की ऑक्सीडेशन है बच्चों। नंबर 1, एक विथ डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट। जब डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एल्कीन को ट्रीट करोगे तब विसिनाइल डायोल मिलेगा। तो फिर विसिनाइल डायोल क्या देखो हम देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला, हमारा ये दिल वाला पोटेशियम परमैंगनेट। दिल वाला मतलब डाइल्यूट, दिल वाला सोचते ही बोलते ही मतलब ये इतना भी दिल वाला नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत दिल वाला है। क्यों दिल वाला, क्यों, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, तो H2O, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो फिर क्या, कितना OH बनाएगा, 2 OH, ऐसे थे ना, देखो OH माइनस H प्लस था, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके OH माइनस बनाएगा। तो फिर ये एक OH इधर घुसेगा और एक OH इधर घुसेगा। ठीक है बच्चों, कितना OH हो गया, ये एक OH हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके और दूसरा OH बनाएगा। तो एक OH इधर और एक OH इधर, तो CH2 यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH। इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पहले जैसा ही दिल वाला पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। तो फिर क्या होगा, एक OH इधर घुसेगा, दूसरा इस यहाँ पे घुसेगा। घुसने के बाद क्या होगा बच्चों, ये देखो ये बन गया ना पंटरलॉक। तो क्या होगा इसका नाम, प्रोपेन 1,2 डायोल। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, इतना रब कर देता पहले, इसका इतना रब करने के बाद मैं बी नंबर में आता हूं। बी नंबर विथ एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 मतलब
पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशंस बनाना है कहाँ पे, एसिड में, तो वो होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट। तो जब एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट लोगे बच्चों तब क्या मिलेगा तुम्हें, अब अल्कोहल नहीं बनने वाला है, या तो कीटोन मिलेगा वरना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब कब कीटोन मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ये डिपेंड करता है हमारा जो एल्किन लिया उस एल्किन के ऊपर। तो एल्किन के हिसाब से तुम्हारा क्या होगा बच्चों, या कीटोन मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, वो हम देखेंगे। एल्किन अलग अलग एल्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले हम कंसीडर करते ये वाला एल्किन, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 1-इन, ठीक है। तो फिर इसके साथ जब तो क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। कैसे, पोटाशियम परमैंगनेट कैसा है हमारा, एसिडिक, एसिडिक मतलब H+ ले लिया मतलब एसिडिक है, ठीक है। अब देखो ये पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन सप्लायर, मतलब जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए ये ऑक्सीजन देता है। तो बच्चों क्या होगा, देखो अगर ये पार्ट चला गया, इसके जगह पर एक ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, पहले तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो अगर ऐसा अनसिमेट्रिकल एल्किन है तो हमें मिलेगा कीटोन, अगर सिमेट्रिकल एल्किन हुआ तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो अब क्या है बच्चों, इस जगह पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही बन गया। तो ये क्या है बच्चों, कीटोन, इसका नाम क्या है, प्रोपानोन, प्रोपानोन, ठीक है। प्लस ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ जाएगा, ये कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, क्या है ये, क्या है हमारा ऑक्सीजन सप्लायर, जितना ऑक्सीजन से देगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस 2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा H2O। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, H2 का ऑक्सीजन और यहाँ का कीटोन का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसने डोनेट किया, ये हमारा दिलवाला नहीं, मतलब ये एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट। दिलवाला क्यों बोला, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना, इसलिए दिलवाला बोला, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एल्कीन लेते हैं सिमेट्रिकल वाला, सिमेट्रिकल मतलब ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखो बच्चों जब सिमेट्रिकल एल्कीन लोगे तब क्या होगा, तब बच्चों तुम्हें मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तब उसको क्या बोला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। देखो COOH, तो यहाँ पे COOH, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ, सॉरी ये 2 नहीं होगा, गलती से मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएगा COOH। तो फिर यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है, इथानोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। यहाँ पे भी 2 है CH3COOH, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, 2 लगा दे। इतना ही होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इतना रब करके मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, सॉरी एक मिनट, ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस क्या है बच्चों, पहले हम ओजोन को ऐड करेंगे फिर उसको तोड़ेंगे, इसको बोला जाता है ओजोनोलाइसिस। देखो कैसे करना है, पहले हम सिंपलेस्ट एल्कीन लेते, ठीक है, लिया, इसके साथ क्या करना है, O3 जोड़ना है। तो जब O3 जोड़ोगे तब क्या करोगे, एक ध्यान से सीखना है, ठीक है। इसमें कितना ऑक्सीजन है, 3, ऐसे 3 ऑक्सीजन को ट्रायंगल की तरह बना दो, ठीक है, बना दिया, ओके कोई बात नहीं। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड की इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ जो कार्बन है उस तरफ जो कार्बन है वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिया 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस तरफ भी एक कार्बन है, ये कार्बन लगा दिया, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है।
तो ये 2 हाइड्रोजन भी मैंने डाल दिया। ओके, अब क्या करना है, अब इन सारे कार्बन ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया। ओके, उसके बाद अब देखो क्या करना है बच्चों, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2 जब दोगे तो यहाँ पे टूट जाएगा। कैसे, ये घर जैसा हो गया ना, घर जैसा माहौल ऑफ, ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखो ये बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। यस, ये बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब आ जाएगा ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी कितना, 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा। ये बॉन्ड अगर इधर आ गया तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तब ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन को कौन चुरा के लेगा, हमारा जिंक बबुआ, जिंक बिटुआ लेके बनाएगा जिंक ऑक्सीजन। जिंक ऑक्सीजन इज जिंक ऑक्साइड। तो फिर ये अगर इधर आ गया तो ये बन जाएगा हमारा मिथानेल्डिहाइड। कितना है, देखो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो प्लस ऐसे भी लिख सकते हो या इसके सामने 2 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, ये सिंपल सा था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला देता हूँ, उसके बाद इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, डरने का नहीं, बिल्कुल डरना मत। CH3 CH11 CH2 प्लस O3, सेम प्रोसेस, 3 ऑक्सीजन आपको ऐसे लिखना है। अब देखो बच्चों क्या है, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 है। ठीक है, मैंने लगा दिया 2 हाइड्रोजन। अब देखो इसके साथ क्या दिक्कत है, इसके साथ दिक्कत कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। ठीक है बच्चों, लगा दिया। अब क्या करना है, इन सारे को जोड़ना है, जोड़ दिया। अब जब जिंक और H2 दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये टूट जाएगा। टूट के ये ऑक्सीजन को कौन चुरा के लेगा, हमारा ये जिंक से चुरा के लेके बनाएगा जिंक ऑक्साइड। प्लस ये बॉन्ड अगर इधर आ गया तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हमारा CH3, तो इसका नाम क्या है, इथानेल एल्डिहाइड। ये अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मिथानेल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आया, मज़ा आया। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, ओके, इतना रब कर देता हूँ, इतना रब करके मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ तुम्हें। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको ही लेते हैं, सॉरी ये वाला अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, जब एग्जाम में पूछेगा तो फिर क्या करना है, ऐसे रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका 2 ऑक्सीजन ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, ये डबल बॉन्ड कितना है अभी हमारे पास, 2, तो एक डबल बॉन्ड इस कार्बन को दे देते, दूसरा डबल बॉन्ड इस कार्बन को दे देते, किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, मान लेते कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन था, ये लगा दे, इसके साथ एक डबल बॉन्ड दे दिया, इसको सेपरेट करो। प्लस एक डबल बॉन्ड हम किसको दिया, दूसरा जो कार्बन था उसको दिया, और इसके साथ कितना हाइड्रोजन था बच्चों, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, लिखा। अब क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, मतलब एक डबल बॉन्ड इसको दिया, ओके, ये दूसरा डबल बॉन्ड इसको दिया, ओके। 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। ठीक है, और अब पूछ सकते हो ये तीसरा ऑक्सीजन कहा गया, तीसरा ऑक्सीजन हमारा जिंक है ना, वो जिंक चुरा के लिया। ठीक है, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना होता है हमारा ओजोनोलाइसिस। अब इतना रफ करके एक लास्ट है, उसमें आता हूँ। ओके, इतना रफ बच्चे ऑफ है पोलीमराइजेशन।
अब पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या है, ये हमारा इथीन, ठीक है। इस इथीन का कितना मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने, n मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एन कैटालिस्ट जब यूज करोगे तब क्या होगा, इससे पॉलीथीन बनेगा। अब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अगर इसका कितना मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने, n, तो इन सारे को हम ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है बच्चों, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोगे तब क्या होगा, तब देखो ये जो दो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब फिर क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा बच्चों, देखो इस तरफ भी है, क्यों, क्योंकि n मॉलिक्यूल लिया ना हम लोगों ने, ये तो यहाँ बोर्ड में तो n में लिख नहीं सकता, तो इस तरफ भी है, तो ये हमारा एक यूनिट चला गया। दूसरा ये बॉन्ड बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो एक यूनिट, दो यूनिट, तीसरा यूनिट, 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट लिया था, 3 यूनिट है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं CH2 होल 3 लिख सकता हूँ। यस, अगर यहाँ पे ऐसा n मॉलिक्यूल लिया होता तो इसमें क्या लिख सकता, यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ, तो फिर इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2n। इसका नाम क्या है बच्चों, पॉलीथीन, ठीक है। सो पॉलीथीन इज द polymer of ethene and ethene is the monomer of polythene, ओके। अब बच्चों इतना रब करके और एक एग्जांपल देके इस वीडियो को मैं अंत फिनिश करूंगा, ठीक है। चलो, हाँ देखो बच्चों, ये क्या है हमारा पॉलीथीन, इसको हम इस तरह लिख सकते ना, हाँ बिल्कुल लिख सकता हो। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाए तो कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, देखो ये देखो, ये देखो, है ना, कमाल है ना। अब देखो जब फिर से बॉन्ड बनाओगे तो जब बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा देखो यहाँ पे एक CH3 रह जाएगा, यहाँ पे एक CH3 रह जाएगा, यहाँ पे एक CH3 रह जाएगा, और यहाँ पे भी बच्चों एक CH3 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखो बच्चों इसका नाम क्या है, प्रोपीन, इसका नाम प्रोपीन। तो इसको क्या, प्रोपीन और प्रोपवानी, तो इसको, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम ऐसे लिख सकते, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते। तो फिर ये CH3 यहाँ पे CH2 डैश n, इसका नाम क्या है बच्चों, पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन क्यों, जब 2 से ज़्यादा होता है तब उसको बच्चों पॉली बोला जाता है, इसीलिए पॉलीप्रोपीन, प्रोपीन से हुआ तो इसीलिए पॉलीप्रोपीन, ठीक है। तो ये प्रोपीन था, प्रोपीन से हम लोगों ने क्या बनाया, पॉलीप्रोपीन। सो पॉलीप्रोपीन इज द polymer of propene and propene is the monomer of polypropene, ठीक है। अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जितने शेयर करोगे नॉलेज उतना ही बढ़ेगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।